नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम देखेंगे प्रयास एंट्रेंस एग्जाम सत्र 2024-25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कि पिछले वर्ष क्या क्या क्वेश्चन आए थे एंट्रेंस एग्जाम में और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड, यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है मैच, सुमेल कीजिए। मैच करना है आपको, दोनों साइड आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी और इधर 1 2 3 4 के पेयर में। तो इसमें अपने को मैच करना है। क्वेश्चन को देखिएगा, वृषण एवं अंडाशय, इसका मैच करेंगे हम इधर से। साथ ही अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि और दिया आपका जिब्रेलिन। तो इसका अपने को मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2143। अब इसको थोड़ा समझिएगा कैसे मैच होगा। ये थोड़ा दिमाग लगाने पर आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। जैसे का ए का जो आंसर है वो सेकंड नंबर का है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, अर्थात वृषण एवं जो अंडाशय है वो आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। साथ ही अग्नाशय, अग्नाशय होता है आपका रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण करता है। साथ ही पीयूष ग्रंथि, ये होता है आपका मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको। और जो आपका डी में है जिब्रेलिन, इसका होगा पादप हार्मोन। तो इस प्रकार हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पिछले वर्ग के क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे सब कूट वाले, तो इसलिए इस बार आप प्रिपरेशन जब करेंगे तो कूट वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में देके करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक वस्तु 6 सेकंड में 30 कंपन करती है, उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो यहां अपने को आवृत्ति निकालना है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 कंपन प्रति सेकंड। देखिए, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो ये होता है कंपन की माप, अर्थात 1 सेकंड में कितने बार कंपन करेगा वो उसका आवृत्ति कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 6 सेकंड में कंपन करती है 30 बार, तो 1 सेकंड में करेगा 5 बार, 6 पंचे 30, तो ये 5 कंपन प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें कूट में पूछा गया है ए बी सी डी करके, नीचे आप देखिएगा तो पूरे जो ऑप्शन है उसमें आप चेक करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव व रोगों के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे मलेरिया है तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। साथ ही आपका जो HIV है ये आपका होता है, HIV एक वायरस है, तो 4 नंबर में आपको वायरस दिख रहा होगा। वहीं कुकुर खांसी जो है वो आपका बैक्टीरिया से हो जाएगा। और आपका जो दाद है वो एक प्रकार का फंगस होता है, इसलिए दूसरे नंबर में। तो ऐसा आप मैच करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3412। क्लियर? तो पूरे जो क्वेश्चन है वो कूट में दिए गए हैं, उसके आधार पे आपको तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ ध्वनि का सबसे अच्छा संवाहक है। स्टील, पानी और आपका वायु है, रबर है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टील। स्टील जो है वो सबसे ज्यादा ध्वनि के लिए अच्छा संवाहक होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, साउंड अच्छा आएगा उसमें।
पानी, रबड़ और वायु में उतना नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। साधारण मशीन नहीं है। ये आपके ऑप्शन देख सकते हैं आप, लीवर है, पहिया या धुरी, और आपका पुली है और परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत लेपन का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए होता है? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी कूट वाले क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसमें आप देखिएगा, विद्युत आपूर्ति बंद करने में, सौर सेल बनाने में, धातु को जंग से बचाने में, धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। क्यों? अब समझिए। देखिए, विद्युत लेपन का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए, तीसरे नंबर में लिखा गया है धातु को जंग से बचाने के लिए, जो कि होता ही है। और अगला लिखा गया है चौथे नंबर में धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में। तो दोनों के लिए ही इसका यूज किया जाता है, विद्युत लेपन का। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार। विभिन्न मिश्रण को अलग करने की विधि में कौन सी जोड़ी गलत है? देखिए, गलत है क्वेश्चन बोला है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना पड़ेगा। तो इसमें अपन देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंदे पानी में फिटकरी मिलाना। ये जोड़ी जो है वो गलत है। बाकी आपका नौसादर तथा रेत को अलग करना, ये ऊर्ध्वपातन होता है ना। रेत और लोहे का चूर्ण, ये तो आपका चुंबकीय पृथक्करण हो जाएगा। दूध से मक्खन निकालना, ये आपका अपकेंद्रण कहलाता है ना। तो गंदे पानी में फिटकरी मिलाना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन है। आहार में अघुलनशील फाइबर का मुख्य स्रोत क्या है? जिसके ऑप्शन है बीन्स, सूखे मेवे, साबुत अनाज और सब्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबुत अनाज। आहार में अघुलनशील फाइबर का यह मुख्य स्रोत होता है आपका साबुत अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत को अलग करें। जो गलत है उसको आपको अलग निकालना है और वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं। संतान के लिंग निर्धारण में माता की भूमिका, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बाकी आप देख सकते हैं। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, ये तो फैक्ट है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ये भी सही है। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन निषेचन है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतान के लिंग निर्धारण में माता की भूमिका है। आप सभी जानते हैं संतान के लिंग निर्धारण में पिता की अहम भूमिका होती है, जिसके कारण बॉयस पैदा होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगते हैं और वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य होगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल यहाँ लग रहा है 50 न्यूटन का और विस्थापन हो रहा है 10 मीटर का। तो दोनों को आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 जूल। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ऑप्शन आप आराम से मार सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका कार्य का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बल गुणा विस्थापन। बाकी और कुछ है नहीं है। बल आपका 50 न्यूटन दिया है और विस्थापन दे दिया है 10 मीटर का, दोनों गुणा करिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन है यार।
मैग्नीशियम धातु को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलाने पर होने वाली क्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने पर आप देखिएगा कौन सा वाला बैलेंस है। बैलेंस करना मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को आपको बैलेंस करना है। जैसे पहला ऑप्शन आप देखिएगा, मैग्नीशियम और है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्रिया हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है और कार्बन बना है। लेकिन जैसे आप इसमें संतुलित करेंगे तो मैग्नीशियम देखिए 2 है इधर और इधर भी 2 है, तो ये तो बराबर है। लेकिन आप कार्बन की संख्या देखिएगा, कार्बन 1 है और जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका 2 इधर भी है और 2 उधर भी है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिएगा इधर ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम 1 है और इधर भी 1 है, कार्बन भी 1 है। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और इधर MgO लिखा है, उधर 1 है। ये तो असंतुलित हो गया, हमको संतुलित समीकरण पूछा गया था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दोनों साइड को आपको बैलेंस करके देखना है, गिन के देखना है कि बराबर है कि नहीं है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसमें आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपन, स्कर्वी रोग है। इसके ऑप्शन आप देखिएगा, अनुवांशिक, संक्रामक और कमी से होने वाली बीमारी, और ऑप्शन नंबर डी आपका दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमी से होने वाली बीमारी। स्कर्वी जो रोग है ये आपका कमी से होने वाली बीमारी है। यदि आपने मेरा बीमारी वाला सेक्शन देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन था। हेमेटाइट, गेलेना, बॉक्साइड और अर्जेंटाइन। तो इसमें आपको क्या करना है, ये एस्क दिए गए हैं, आपको मैच करना है कि जो हेमेटाइट है वो किसका एस्क है, उसी प्रकार जो बॉक्साइड है वो किसका एस्क है, ऐसे आपको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। हेमेटाइट जो है वो लोहे का एस्क है। लोहा का 2 आप एस्क जानते हैं, है ना, एक हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। तो ये तो आप लोहा मारेंगे ही मारेंगे इसमें। उसके बाद आप और मैच कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का आपका बॉक्साइड होता है सी, है ना। तो इस प्रकार यदि आप आंसर देखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी 3142। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक तो मैंने आपको बता ही दिया लोहा और इसका एल्युमिनियम का आपका बॉक्साइड, उसी प्रकार जो आपका गेलेना है उसका हो जाएगा सीसा, और जो आपका अर्जेंटाइट है ये हो जाएगा आपका चांदी का। तो इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी 3142। ऐसे कूट में आपको मैच करना है भाई, इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझना है चीजें। चलिए अगला देखिएगा, क्षय रोग के लिए दिया जाने वाला टीका है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, BCG का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य निषेचन दर्शाता है, मेढक, मनुष्य, गाय, मुर्गी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेढक, ये बाह्य निषेचन दर्शाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अभी अभी हम बात कर रहे थे लोहे के एस्क के बारे में और अगला क्वेश्चन आपको मिल गया है। तो लोहे के एस्क मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र आपको पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe3O4। आपको याद रखना है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का सूत्र, है ना। सूत्र कैसे याद करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। आप हेमू करके याद रखें, हा से आपका हेमेटाइट हो जाएगा और मा से हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। क्लियर? अच्छा, इसके नंबर कैसे याद रखेंगे, तो हेमेटाइट में क्या होता है Fe2O3 होता है सूत्र, और मैग्नेटाइट में क्या होता है एक एक बढ़ जाता है Fe3O4 हो जाता है। क्लियर?
तो जैसे आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे वो हेमेटाइट का सूत्र है, और जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए जैसे फेरस है, यहाँ 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो वो हेमेटाइट होगा। और मैग्नेटाइट में क्या होगा, एक एक बढ़ जाएगा, फेरस जो है वो 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 4। क्लियर? इस प्रकार ये फार्मूले बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले बताया था कि एग्जाम में आ रहा है, और ये आया भी था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के 2f पर रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2f। जब भी आप वस्तु को 2f पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर। कुछ कुछ चीजें इसमें आपको याद रखना है। जैसे जब आप वस्तु को फोकस पर रखते हैं अर्थात एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और उल्टा करते हैं, यदि आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। उसी प्रकार आपको यह भी याद रखना है कि यदि आप वस्तु को 2f पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, 2f पर ही बनेगा। क्लियर? चलिए आगे लेंस वाला क्वेश्चन है। यह आपको शक्ति दिया है और आपको फोकल लेंथ आपको पूछा है। तो देखिएगा यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। लेंस का आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो आपको करना कुछ नहीं है यार। जैसे देखिएगा इसमें पावर दिया है 5D दिया है, तो P का वैल्यू हमको दे दिया है कि शक्ति जो है, पावर जो है वो 5D है। D का मतलब होता है यहाँ डायप्टर। क्लियर? और आपको F का वैल्यू निकालना है, तो F इज इक्वल टू होता है 100/P। तो सेंटीमीटर में लेने के लिए हम उसको 100 लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। एक्चुअल में जो फोकल लेंथ होता है वो व्युत्क्रम होता है शक्ति का। क्लियर? तो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 100/P, और P का वैल्यू हमको दिया है 5। तो 5 से 100 को डिवाइड करिएगा तो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप नोट डाउन करके रखिएगा, कैसे निकालना है फार्मूले और कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। चलिए आगे देखिएगा, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, और यहां से इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आता है। इसलिए आप क्या करेंगे, जो आपका SCERT का बुक है 2nd नंबर का चैप्टर, उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। वहां से एक क्वेश्चन 110% आना ही है, कृत्रिम रेशा वाला जो चैप्टर है ना, वहां से। चलिए क्वेश्चन है, पैराशूट निर्माण में उपयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको सब सही बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें आप चेक करेगा, ऑप्शन को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। जैसे घरों का ईंधन जीवाश्म ईंधन होता है, फिर है सोलर कुकर, तो ये तो सौर का ऊर्जा है, फिर है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत पेट्रोलियम, और यही आपका गलत है और आपको पूछा है सही नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा, इसका नवीनीकरण नहीं होता, ये है हमारा अनवीनीकरण स्रोत है। दोबारा हम पेट्रोल डीजल बनाने के लिए करोड़ों साल लगेगा हमको, है ना। और ऑप्शन नंबर डी आपका पेट्रोलियम बायोडीजल, ये तो करेक्ट है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इस प्रकार हमारे अभी केवल साइंस के क्वेश्चन हुए हैं, और अभी हमको पूरा 100 क्वेश्चन देखना है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, है ना। पूरा आपको बता रहा हूँ डिटेल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब मैथ्स का ऐसा है भाई कि इसमें आंसर ही बता पाऊंगा जो बोलने लायक है ना, उसको थोड़ा बहुत समझा पाऊंगा, बाकी आपको मैं बोर्ड में बता के हर एक क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार आ रहा है ये आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। किसी वृत्त का एक चक्कर 1 किलोमीटर का है, उस वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो वृत्त की परिधि आपको दी गई है और त्रिज्या आपको निकाल लेना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 159.09 मीटर। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। एक कमीज की सिलाई के लिए 2 मीटर
15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सिली जा सकती है तथा कितना कपड़ा शेष बचेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 कमीज तथा शेष 60 सेंटीमीटर और बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। और ये आपके क्वेश्चन जो है वो बुक का ही क्वेश्चन है, बस थोड़े नंबर को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन है 9216 छात्र एक सभागार में इस तरह बैठे हैं जिनकी कतार उतने ही छात्र प्रत्येक कतार में हैं। प्रत्येक कतार में कितने छात्र बताना है आपको। जैसे आप बुक में देखे होंगे, एससीईआरटी का जो बुक है ना, उसमें आम और बालकों वाला एक क्वेश्चन होगा, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, 9216 का अभाज्य गुणनखंड या भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 90 मीटर व चौड़ाई 70 मीटर है। एक व्यक्ति इसके चारों ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाता है। उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 मिनट। नेक्स्ट है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 50.16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम को 33 किलोमीटर यात्रा करने के बाद पता चला कि उसकी यात्रा का 2/5 भाग अब भी शेष है। यात्रा की पूरी लंबाई या पूरी जो दूरी है वो आपको ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 55 किलोमीटर। यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मैं आपको सॉल्व करके बोर्ड में बताऊंगा कैसे बन रहा है। फिर 27 में देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर। फिर आपका 28 है और ये क्वेश्चन गलत है ना, और गलत है तो उसमें बात भी नहीं करेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 29। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन में देखो केवल फार्मूला आपको पूछा गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए। तो अब इसमें आप देखेगा, आपको केवल गलत को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सही है। ऑप्शन सी देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है, ये भी करेक्ट है। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये आपका गलत है और यही आपको पहचानना है, गलत समीकरण पहचानो बोला था। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बुक का क्वेश्चन है यार। छात्रावास में 10 छात्रों के लिए 20 दिनों के भोजन का प्रावधान है। यदि 25 छात्र अतिरिक्त आ जाते हैं तो भोजन कितने दिन दिया जा सकेगा? इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 12 है, 15 है, 16 है, 17 है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 दिन। फिर नेक्स्ट है, 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं। उनके कदमों की माप 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर व 90 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी क्या होगी कि सभी के कदमों का संख्या पूर्णांकों में हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,240 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको बताएंगे हम कैसे बनेगा ये। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कैसे इसको बनाना है ना। बुक के मेथड से यदि आप बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है और हमारे मेथड से 2 मिनट में आप ऑप्शन से जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पुराने वीडियोस आप देखते रहें, जितने हम पुराने वीडियोस बनाए हैं वहीं से सारा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। दी गई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है।
तो मूल संख्या क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 36। क्लियर? देखिएगा 3 और 6 इनका योग करेंगे तो 9 आएगा, है ना। बाकी आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं यार, 4 और 0 को योग करिए 9 तो आएगा ही नहीं, 2 और 4 का योग करिए 6 आ जाएगा, 9 नहीं होगा। फिर 3 और 2 का योग करिए कितना आएगा? 5 आएगा। तो दो संख्या के अंकों का योग 9 है, तो केवल किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। इतना भी अगर बनाएंगे तो भी बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ऑप्शन से जाइए, बन जाएगा। नेक्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो सम संख्या बोला है और पासे में सम संख्या होता है 2 4 6, क्योंकि पासे में कुल अंक होता है 6 और टोटल जो आपका सम संख्या है वो है 3, 2 4 और 6 3। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट है, देखिए इस बार मैं बोला था क्वेश्चन आएगा और आया था। पाई निम्न प्रकार की संख्या है। तो पाई जो है बेटा आपका अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था यार, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, 20 से बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो पहले तो ये देखिए भैया, अभाज्य संख्या है क्या? 21 तो नहीं है, 27 भी नहीं है और 25 भी नहीं है, तो अभाज्य संख्या ही नहीं है ना। अभाज्य संख्या हम उनको बोलते हैं जो केवल और केवल स्वयं से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, बाकी और किसी के टेबल में नहीं आएगा वो। तो 21 तो भैया 3 के टेबल में आता है यार, और 7 के टेबल में भी आ जाएगा 21। फिर 25 देखेंगे तो 5 के टेबल में आ रहा है वो, तो ये तो भाग जा रहे हैं, तो कहाँ का भाज्य कहलाएगा? 27 भी देख लीजिएगा, 3 या 27 होता है। तो बचा आपका 23, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिए बहुत सरल सरल क्वेश्चन भी पूछे गए आपको। फिर बहुलक पूछा गया, अब बताओ इससे सरल और क्या पूछेगा आपको? बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है वो आपका आंसर हो जाएगा यार। देखिए इसमें क्या आया है, 5 आया है कि 3 आया है कि 2 आया है कि 4 आया है? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार आया है। आप देख के बता सकते हैं 3 कितने बार आया है ना। टोटल आया है 3, 1 2 3 और ये 4 बार आया है 3। तो सबसे ज्यादा बार आने के कारण बहुलक हो जाएगा आपका 3। ठीक है, मॉड मीडियन निकालना बहुत इजी होता है, आप इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमने आपको कराया है, वितरण नियम के बारे में आपको पूछा है। तो वितरण नियम जो है आपका जोड़ व गुणा दोनों में लागू होता है, बस घटाना में तो लागू होगा ही नहीं, है ना। बाकी ऑप्शन देखना कोई मतलब का नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा, इससे मैं बहुत खुश था, बहुत दिनों बाद मूलधन से क्वेश्चन आया था, आ नहीं रहा था इससे ज़्यादातर क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन है, यदि ₹100 मूलधन पर वार्षिक ब्याज का दर 15% हो तो 1 माह बाद आपको मिश्र धन कितना होगा? देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया आपको। ₹100 का आपको 15% के हिसाब से निकाल लेना है भैया, 1 माह के बाद निकालना है आपको, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 101.25। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन सॉलिड था। 2 के घात 99 के इकाई मान पर कौन सी संख्या होगी? तो मैंने आपको सिखाया है ना। यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है कि हम यूनिट प्लेस कैसे निकालें, तो आप जरूर देखिएगा, यूनिट प्लेस से क्वेश्चन आता है ना। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए मेरा वीडियो देख लीजिएगा। गणित के लिए पूरा डेटा मैंने आपको क्लियर करा दिया है, हर एक टॉपिक में आपको वीडियो मिलेगा, तो वीडियो आप बारी बारी से देखिएगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी 8। ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, तो जरूर एक बार आप वीडियो पर विजिट करें, है ना। आप सर्च कर सकते हैं यूनिट प्लेस प्रयास इंद्रजीत सर, तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब अपन देखते हैं सोशल के क्वेश्चन। हिंदुओं के 4 धामों की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। श्री रामचंद्र जी अयोध्या, महात्मा बुद्ध आपका लुम्बिनी, विवेकानंद जो है आपका इसमें आ जाएगा आपका कोलकाता अर्थात कलकत्ता, और श्री कृष्ण आपका मथुरा। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
2143। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में रेल मार्ग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें किस तिथि को कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है? सोशल साइंस में हमने आपको कराया था क्वेश्चन, और हमने सौर मंडल वाले क्वेश्चन में भी कराया था इसको। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। नेक्स्ट है, हल्दी घाट युद्ध किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये आपका लड़ा गया था अकबर व महाराणा प्रताप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कहां से कहां तक करवाया? तो ये है आपका काबुल से चिटगांव तक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति होता है, तो ये तो नो डाउट राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए सही नहीं है बोला है, जब भी नहीं है बोलता है तो नहीं को आप अंडरलाइन करिएगा, नहीं तो कई बार हम लोग है करके आंसर दे के आ जाते हैं, है ना। तो इसमें बोला है सही नहीं है। तो देखिए क्या सही नहीं है, अभी समझ आ जाएगा आपको। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है भाई। और सरदार पटेल, इनको हम कहते हैं लौह पुरुष, जो कि नहीं दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं हम लोग, गुरुदेव की उपाधि दी गई है उसको, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल के साथ मैच नहीं हो रहा है गुरुदेव, है ना। चलिए अगला देखिएगा, संसद में उच्च सदन का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसको तो मैंने कई बार आपको कराया है, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945। क्लियर। तो आप डेट याद रखिएगा, कई बार क्या है बच्चे याद रखते हैं 24 अक्टूबर, तो देखिए ऑप्शन में आपको फंसा देगा फिर। 24 अक्टूबर 1945 भी दिया है और 1946 भी दिया है। यदि आपको पूरा नहीं पता है कि 24 अक्टूबर 1945 है, तो आप फिर इसमें मार खा सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आप 24 सॉरी इसमें 24 अप्रैल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही मार सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में आलू खरीफ के फसल में मौसम में उगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनपाट। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कौन सा झरना अपने घोड़े के नाल के आकार के झरने के लिए प्रसिद्ध है? ये भी शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सही जोड़े बनाइए, फिर से कूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसमें देखिएगा आपका कैस्पियन सागर, है ना, और फिर आपका ज्वार भाटा, सुनामी, महासागरीय धाराएं, है ना। तो इसको चलिए मिला के देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी 4 नदियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, यमुना, कोसी और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, विश्व का व्यस्तम वायु अड्डा न्यूयॉर्क किस महाद्वीप में है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अमेरिका। नेक्स्ट है, तारापुर किस शक्ति के साधन से संबंधित है और भारत के किस राज्य में स्थापित है? देखो भाई, तारापुर परमाणु संयंत्र ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप पूरा डिटेल इसके बारे में जानिएगा। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र परमाणु शक्ति, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय तितली का नाम बताइए जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन, इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज ऑकलिफ, ये है
भारत का राष्ट्रीय तितली, जो कि ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक क्षेत्र में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। नेक्स्ट है, किस मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये तो बहुत इजी था, केवल राष्ट्रपति ही बचा सकता है ना? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छे क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन है, एक बक्से में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई है। बक्से में गोलियों की कितनी तहें हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35। ऑप्शन नंबर डी 35। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें घन के रूप में पूछा है, इसलिए क्या करेगा, इसका घन निकाल लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी 2016। लीप ईयर निकालना है तो 4 से भाग दीजिए अंतिम 2 अंक को। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, शंकर बी का पिता है परंतु बी शंकर का पुत्र नहीं है, तो बी का शंकर से क्या रिश्ता है? ऑप्शन नंबर सी, बेटी। नेक्स्ट है, 43 छात्रों की कक्षा में सरिता का क्रम ऊपर से 27वां है तो नीचे से क्या होगा? तो क्रम वाला भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे रीजनिंग के सेक्शन उठा के देखिए, वहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 17, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट है, अगला वर्ण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू। नेक्स्ट है, संजू भारती एक निश्चित स्थान से 9 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है, अंत में वह दाएं मुड़कर 16 मीटर चलती है। प्रारंभिक बिंदु से वह अब किस दिशा में है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, देखिए रीजनिंग यदि समझ नहीं आया तो कोई समस्या नहीं है, इसका हम पूरा सॉल्यूशन वीडियो आपको देंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा कहती है, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे का पिता है, शिल्पा कपिल की क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मामी। नेक्स्ट है, अल्फाबेटिकल क्रम में दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो इसको आप जमाइएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ये आपका लुप्त संख्या निकालना है, तो देखिएगा बहुत बड़ा नंबर है 240, अब वो रिवर्स आते जा रहे हैं, है ना? बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 240। क्लियर। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों होते जा रहा है ऐसा, आधा आधा करते जाइएगा, हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, राम श्याम से उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन है, धीरेन्द्र मधुकर से उतना लंबा नहीं है जितना कि रंजीत है, मधुकर मोहन से लंबा है, इन सब में कौन सबसे लंबा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत। नेक्स्ट है, हिंदी के क्वेश्चन है, नुकसान का विलोम शब्द है फायदा लाभ, तो ये तो दोनों ही लग रहा है, फायदा और लाभ, तो ऑप्शन नंबर सी, आ व बा दोनों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी में 20 की संख्या को कहते हैं, तो 20 बोलते हैं भैया कोरी। लगातार 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है कोरी वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबु। नेक्स्ट, निम्नांकित में से स्त्रीलिंग शब्द खोजें, तो स्त्रीलिंग शब्द आपको देखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोपी। फिर है, निम्नलिखित जिसकी गहराई ना मापी जा सके, इसके लिए शब्द है, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपको, ऑप्शन नंबर बी, अथाह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शब्द तत्सम शब्द हैं? तो तत्सम तद्भव हमने आपको बताया है, उसी से क्वेश्चन है ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? तो ये है बेटा आपका उत्पत्ति के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित वाक्य में सही कालक्रम का विकल्प चुने। तो आपको देखना है पहला क्वेश्चन और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर दूसरा और तीसरा। तो ऐसे टाइप के आपको कूट में ये भी दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर शाह। एक जो है आपका देखिएगा, दीपक अखबार बेचेगा, तो भविष्य काल के बारे में बता रहे हैं। फिर दूसरा जो है आपका, मैं अभी सोकर उठी हूं, तो ये वर्तमान काल बता रहे, हूं हाँ आ रहे। फिर है रीता रो रही थी, तो यहाँ था गया तो ये भूतकाल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मौसेरा। नेक्स्ट है, वह समास जिसमें उपसर्ग के रूप में संख्या विशेषण होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया आपको, है ना। समास जब भी मैंने पढ़ाया आपको तो पूरा डिटेल में उसका परिभाषा भी बताया हूँ और उसके एग्जाम्पल्स भी बताया हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको हिंदी में रस, अलंकार, समास, संधि ये पढ़ने हैं तो आप हमारे नए चैनल में भी विजिट कर सकते हैं। प्रयास इंद्रजीत सर करके चैनल है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, है ना। उसमें हमने हिंदी के लिए विशेष बनाए हुए हैं वीडियोस, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए अभी इंग्लिश का देखें। इंग्लिश में आपका पहला ही क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन बोल रहे हैं। राजू सेड टू द बॉय वेयर इज योर स्कूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजू आस्क्ड द बॉय वेयर हिज स्कूल वॉज, ये आपका करेक्ट होगा। फिर है सुपरलेटिव डिग्री आपको पहचानना है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। जहां भी आपको अंतिम में EST दिखता है वो आपका क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। बट ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि फैट का पूछा है। फैट में क्या होगा कि जो टी है वो डबल हो जाएगा, रिपीट हो जाता है और EST लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फैटेस्ट। नेक्स्ट है, दिस इज द बुक फिल इन द ब्लैंक्स आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच। फिर आपका इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल इज। फॉल का आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा गलत है ना। तो फॉल का फैल ये तो ठीक है, फॉलिंग भी ठीक है, फलन भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, फॉलो। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द मिसमैच वर्ड। इसमें भी आपको मिसमैच वर्ड देखना है जो कि सही नहीं है आपका वो वाला। जैसे कुक हैन, तो ये तो मैच हो रहा है ना। फॉक्स और विक्शन ये भी मैच हो रहा है, और मॉन्क और नन ये भी आपका सन्यासी वाला भी मैच हो रहा है। ये आपका बच गया आपका बोर और सा, ये आपका मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मिस मैच आपको पूछा था। नेक्स्ट है, ही गिव मी फिल इन द ब्लैंक्स 1 रुपी नोट। तो ये आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है। देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स के बाद पढ़ने पर, उच्चारण करने पर वाह है, वाह कांस्टेंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एवरीबडी फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पेक्ट हिज टीचर। तो ये तो आपको करना ही चाहिए, और जहां हमको करना ही है उसके लिए हम शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबको रिस्पेक्ट करना है ना अपने टीचर का। चलिए आगे देखिए, राम विल सिंग अ सॉन्ग चेंज वॉइस। वॉइस में आपको चेंज करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ सॉन्ग विल बी संग बाई राम। नेक्स्ट है, राइट प्रॉपर कंजक्शन इन द ब्लैंक। और ये सबसे डाउटफुल क्वेश्चन था। रमेश इज क्लेवर फिल इन द ब्लैंक्स प्राउड। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बट। कई लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भी ले रहे हैं ऑल्दो, बट मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है, ऑड वन आउट। तो आपको एक अलग निकालना है जो बिल्कुल डिफरेंट हो। जैसे ब्लैंक हो गया, एम्प्टी हो गया, और हो गया आपका होलो। तो ये सब जो है आपका खाली को शो कर रहा है, और एक आपका प्लेन जो है ये डिफरेंट है, अलग है। तो इसको आपको आउट कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन है, फिर खत्म हो जाएंगे पूरे 100 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर
सी नक्सलवाद को दूर करना। नेक्स्ट है दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1906। आपको क्या करना है इस बार के एग्जाम के लिए, जितने भी जिले हैं वो कब कब गठन हुए हैं और अभी नए नए कितने जिले बने हुए हैं, उन सभी का डिटेल आपको पता होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन है सॉरी आंसर है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की वीरता पर लोक नृत्य जिसे लोक बैले भी कहा जाता है वह है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ पंडवानी। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में चुटकी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो चुटकी आभूषण तो सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी पैर की उंगली में पहना जाता है, बिछिया बोल देते हैं कई लोग इसको। आगे देखिएगा महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगी ऋषि। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 16 जिला। जब हमारा छत्तीसगढ़ बना था तो हमारे पास 16 जिले थे। नेक्स्ट है लोक भाषा पर बनी छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म थी? ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया है, कही देवे संदेश, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारा क्वेश्चन है जो हमने कराया, वही वही पूछा है। देखिए क्वेश्चन है गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिरपुर। लास्ट 100 क्वेश्चन आपका सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई है? तो आपका बुक का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 1857। क्लियर? तो इस प्रकार पूरे 100 प्रश्न हमने आपको बताए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो आप इसका फुल प्रिपरेशन कर लेंगे, है ना, कौन से पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लॉजिक लगा भी सकते हैं आप। इसके बाद तो हम आपको तैयारी कराएंगे ही, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। दोनों चैनल में हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इसलिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जैसे नए वीडियो हम डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस वीडियो को देखकर प्रयास में सेलेक्ट हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच, और फॉर्म सभी भर लेंगे जल्दी।